नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, कल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को समझाया गया था, सिखाया गया था। ठीक है, आज हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सीखेंगे भी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखिए दोस्तों, एचसीएफ सीखने के लिए हमें पहले फैक्टर सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले फैक्टर करने आप लोग को सीखना पड़ेगा, फिर एचसीएफ निकालने बताएंगे। ठीक है, तो देखिए फैक्टर कैसे निकलता है। किसी भी संख्या का फैक्टर निकालना है तो जैसे हम ले लेते हैं 168, इसका हम फैक्टर पहले निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलता है, जैसे एलसीएम निकाला जाता है उसी तरह करते हैं, लेकिन इसमें कॉमा नहीं दिया जाता है। क्या करते हैं, कॉमा नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे इसको 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 से 16 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से ले जाएंगे तो लिखेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ले जाएंगे, 3 7 जा 21, फिर 7 से ले जाएंगे 7। तो 168 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आएगा तभी आप एचसीएफ को सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फैक्टर सीखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एचसीएफ सीखते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन 8 12 15 21, इसका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को लेंगे 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे यहां बताए थे 8 का फैक्टर 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ लिख देंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2। उसी तरह 12 का करेंगे, 12 को लिखेंगे 2 छक 12 का भी इसी तरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 12 का क्या करेंगे, फैक्टर, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो यहां लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसी तरह 15 का करेंगे, 15 का क्या लिखेंगे, 3 पच्चे 15। ठीक है, 21 का करेंगे, 21 को क्या लिखेंगे, 3 सत्ते 21। अब इन सभी में जो कॉमन रहेगा दोस्तों उसको लिख देते हैं, वही एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन कैसे देखेंगे, देखेंगे यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। जब चारों लाइन में अगर 2 2 रहेगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ भी 2 नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर भी चेक कर लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो चारों लाइन में आ जाए। अगर कोई भी ऐसी संख्या हो जो चारों लाइन में आ जाती तो वो कॉमन हो जाता। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। मतलब कि जब जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो एचसीएफ 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 18 24 60 150,
सबसे पहले 18 का हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 18 को क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। उसी तरह 24 को क्या लिखेंगे, 24 किसके पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 6 चौक के 24 होता है, तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। फिर 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 के इस तरह फैक्टर लिख देंगे। फिर 60 का लिखेंगे, 60 किसके पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में, तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 पंजे 10 गुणे 6, 6 को क्या लिख देंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 दूनी 20 तिहाई 60, तो 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह 150 का फैक्टर लिखेंगे। 150 का फैक्टर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 15 किसके पहाड़े में आता है, 3, 3 पचे 15, 15 दहा में 60, 3 पचे 15, और 10 को लिख देंगे 2 गुणे 5, 3 पचे 15 दूनी 30, 30 पचे 150, ठीक है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट लिखने में दिक्कत होता है तो आप इस तरह से फैक्टर निकाल भी सकते हैं। जी हाँ, आप लोग इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, इसको देंगे 2 पंजे 10। अब ये 2 से तो घटेगा नहीं, जब लास्ट वाले संख्या में 5 आ जाता है तो 5 से ले जाना पड़ता है, तो 5 एक 5, 5 बचे 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 तिहाई 15, फिर 3 एक कम 3, तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, यहाँ क्या लिखे, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। बात वही है, ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, एचसीएफ निकालने का तरीका है, इसमें कॉमन कौन है, कौन ऐसी संख्या है जो चारों लाइन में कॉमन दिख जाए। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, क्या यहाँ 2 है, तो देखेंगे हम यहाँ तो नहीं है, लेकिन इस वाले लाइन में यहाँ है, तो ये क्या हो गया, 2 2 2 2, ये 2 कॉमन हो गया, ठीक है। फिर अगले वाले लाइन पे आ जाएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, क्या यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है दोस्तों, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं हो पाएगा। अब इस ये वाले 3 को देखेंगे, ये 3 यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन केवल क्या हो जाएगा, जो संख्या चारों लाइन में होती है तो वही संख्या कॉमन हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, अब हम देखेंगे, ये 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, और यहाँ भी 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन हो गया, ठीक है। एक संख्या 2 है जो चारों लाइन में है, एक संख्या 3 है जो चारों लाइन में, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6। समझ में आ रहा है, फिर से आपको समझाने के लिए फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, 1 2 3 4 लाइन में 2 कॉमन हो गया, कॉमन कर लिए। फिर यहाँ देखेंगे 3 यहाँ पे है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन हो गया, ठीक है। अब ये उस वाले 3 को चेक करना है, तो यहाँ 3 है, ये वाला 3 तो ले ही चुके हैं, इसलिए इसमें नहीं बनाएगा। फिर इसमें ये 3 ले हो चुका है, और ये भी 3 हो चुका है, तो केवल एक ही 3 कॉमन होगा, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, एचसीएफ 6 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 48 72 80, ये तो क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। 64 72 96, इसका हमें लेना है एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है। 64 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 64 किसके पहाड़े में आता है, तो 8 के पहाड़े में आता है,
64 किसके पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 8 × 64। तो 8 को हम लिख देंगे 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर 8 को क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 2, ठीक है। आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 एकम 2 नहीं, 2 दूना 4, 2 बच्चा इसको 2 3 6 ले जाएंगे, 2 दूना 4 ले जाएंगे, ठीक है। फिर 2 से ले जाएंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से ले जाएंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ले जाएंगे 2 चौका 8, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2 एकम 2। तो इसी सारे को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह 72 का लिखेंगे, 8 9 72 होता है, 72 8 के पहाड़े में आता है, तो 8 9 72। तो पहले 8 को लिखेंगे 2 × 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 9, 9 को क्या लिखेंगे 3 × 3, ठीक है। 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 32, 16 3 48, 48 3 72, ठीक है। अब 96 का फैक्टर करेंगे, 96 का आप इस तरह कर लीजिए बगल में। तो यहाँ 2 चौके 8, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर किसे ले जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर किसे ले जाएंगे 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब सबको लिख देंगे यहाँ पे, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 5 तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। फिर क्या लिख देंगे 3, ठीक है। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, एचसीएफ निकालने का तरीका है जो सब में कॉमन है। तो एक तो हमें ये कॉमन दिख गया, ठीक है, इस 2 को लिख दिए। फिर दूसरा ये कॉमन दिख गया, इसको लिख दिए। फिर तीसरा ये कॉमन दिख गया, इसको लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कौन कौन कॉमन दिख गया, 3 ठों को दिख गया। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो हमें तीनों में चाहिए, तो 2 कॉमन नहीं हो पाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नहीं कॉमन, यहाँ 2 है, यहाँ 3 नहीं कॉमन, तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8, एचसीएफ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ करें। दो के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 की पावर 5 कॉमा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, इसका निकालना है हम लोग को एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो छोटा वाला पावर रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर सॉरी 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, दोनों में छोटा कौन है, तो 2 के पावर 2 पावर छोटा है, 2 के पावर 3 पावर बड़ा है, तो छोटा वाले पावर को हम लोग लिख लेंगे, 2 के पावर 2 को लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, छोटा कौन है 3 के पावर 2, तो लिख देंगे 3 के पावर 2। 5 के पावर 5 है, 5 के पावर 1 है, तो कितना कौन छोटा है, इसका पावर छोटा है 5 के पावर 1, तो इसको लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक लाके आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर इसका गुणा करके भी आंसर लिखते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुणे 5, 4 नामा 36 गुणे 5, गुणा कर देंगे इसमें, 5 36 के 0 हासिल लगा 3, 5 3 15 और 3 18, 180 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
x की पावर 3 गुणे y की पावर 5 गुणे z की पावर 7, x की पावर 5, y की पावर 6 और z की पावर 9 और यहाँ पे कॉमा x की पावर 7, y की पावर 4, z की पावर 8। इसका HCF निकालना है तो सब बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। तो x की पावर 3 है और देखिए x की पावर 5 है, x की पावर 7, तीनों में सबसे छोटा पावर कौन है? x की पावर 3 छोटा है कि x की पावर 5 छोटा है कि x की पावर 7 छोटा है? x की पावर 3 छोटा है, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। अब y की पावर 5 है, y की पावर 6 है, y की पावर 4, सबसे छोटा कौन है? y की पावर 4। z की पावर 7 है, z की पावर 9 है, z की पावर 8 है, किसको लिखेंगे? सबसे छोटा कौन है? तो z की पावर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी आसानी से इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये ऐसे ही होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी मैथ को सीखना चाहते हैं बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।